में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुज अंकुश से यह बोलता है कि आपको मेरा बिजनेस और मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। तभी अंकुश यह कहता है कि मेरा कोई भी विचार नहीं है अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने के लिए। तभी अनुज यह कहता है वह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मेरी प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों ने मुझसे वह मांगी होती तो मैं आप लोगों को खुद ही आपके नाम कर देता, पर आप लोगों ने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला। एक तो बोला कि मेरी बेटी मर चुकी है। तभी अंकुश यह कहता है अनुज हमने तुझसे कोई भी झूठ नहीं बोला, तेरी बेटी सच में मर चुकी है। तभी अनुज यह कहता है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे पास है और आप दोनों को पता है हम दोनों किसके पास रहते हैं। तभी वह यह बोलता है कि किसके पास। तभी वह बताता है अनुज हम अभी अनुपमा के पास रहते हैं। तभी अंकुश और भी ज्यादा घबरा जाता है और यह सोचने लगता है कि मतलब कि अनुपमा को सब कुछ पहले से ही पता था कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं, बस वह हमारे मुंह से सच्चाई जानना चाहती थी। तभी अंकुश यह कहता है तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा तुझे जो करना है वो तो कर ले, पर मैं तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करने वाला हूँ। जो तेरे मन में बिजनेस संभालने का विचार आया है तू उसको मार दे और जा अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता। तभी अनुज यह कहता है कि अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं आपको यह बताता हूँ आप लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अनुज अनुपमा के पास आता है और अनुपमा को सारी बातें बताता है और अनुपमा यह कहती है कि अब हमें पुलिस वालों की मदद लेनी होगी। और वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और अंकुश और बरखा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं और यह कहते हैं कि अनुज यह बोलता है कि उन लोगों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली है। तभी पुलिस वाले अनुज की रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसके साथ जाते हैं और अंकुश और बरखा के घर पे पहुँचते हैं कि अंकुश बरखा पुलिस वालों और अनुपमा और अनुज को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यह सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी बरखा नाटक करने लगती है और यह कहती है कि मेरा अनुज वापस आ चुका है। तभी अनुज यह बोलता है कि नाटक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बरखा भाभी, आप लोगों ने मेरे साथ कितना धोखा किया है मुझे सबका सब पता है। आप लोगों ने ही मेरी बेटी के बारे में झूठ बोला कि वह मर चुकी है और आप लोगों ने मेरी दवाई तक चेंज कर दी, मुझे सब पता है भाभी, अब आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। तभी पुलिस वाले यह कहते हैं अंकुश आपके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है और आपको मेरे साथ अभी के अभी चलना होगा। पर अंकुश बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अंकुश अनुज से यह कहता है मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा, पर तू मेरे साथ ऐसा मत कर। तभी अनुज यह कहता है अगर यह तुमने पहले बोला होता तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। जब तुम जेल के सलाखों के पीछे रहोगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुमने मेरे से कितना बड़ा झूठ बोला है। तभी बरखा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यह कहती है कि प्लीज अनुज प्लीज हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग तो तुम्हारे अपने हैं। तभी अनुज यह कहता है अगर आप लोग मेरे अपने होते मेरे से कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते और मेरी प्रॉपर्टी के लालच के कारण आप लोगों ने ये सब किया ना। तभी अनुपमा यह कहती है आप लोग बोलते आप हमारे अपने हो, अगर आप लोग हमारे अपने होते तो आप लोग मुझे सब कुछ पहले ही सच बता देते। जब मैं आपसे कॉल करती थी कि अनुज जी कैसे हैं तो आप क्या बोलते थे अनुज जी बिल्कुल ठीक है और हमारी आद्या हॉस्टल में रहती है, पर आप लोगों ने मेरे से बिल्कुल झूठ बोला। मुझे सब कुछ पता चल चुका था पर आप लोगों के मुंह से मैं सब कुछ सुनना चाहती थी, इसीलिए उस दिन मैं आपके पास आई थी, पर आपने उस टाइम भी मन गढ़ंत कहानी बता के मुझे झूठ बोला। वो तो भला है कि अनुज जी मेरे पास थे और मुझे सब कुछ पता चल चुका था, वरना मैं आपकी इन बातों पे विश्वास करती रहती और न ही कभी अपने अनुज जी को डोट बात और न ही अपनी छोटी को। आप लोग को क्या लगता है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही माफ कर दूंगी? जब आप लोग जेल के सलाखों के पीछे रहोगे तब आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। तभी अनुज पुलिस वालों को यह कहते हैं कि आप लोग इनको ले जाएं और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में? क्या अनुज ले पाएगा अपना सारा कुछ वापस या बरखा और अंकुश चलेंगे फिर से एक नई चाल? तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।